नीतीश कुमार को फिर से अब धोखे का डर सता रहा है, इसलिए नीतीश एनडीए के घटक दल से एकजुट होकर काम करने को लेकर जोर देते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश ने बैठक में काफी जोर देकर कहा है कि एनडीए की मीटिंग बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होनी चाहिए, जिससे विधानसभा चुनाव में जनता को साफ मैसेज जाए कि गठबंधन यानी कि एनडीए बिल्कुल एकजुट है और उसमें कोई मतभेद नहीं है। साल 2020 से 43 सीटों पर अटकी जेडीयू पुराने इतिहास से सबक लेकर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही है। इसलिए एनडीए की मीटिंग में वैसे तो किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई, जो कि एनडीए के घटक दलों के लिए गले की फांस बनी हुई है। साल 2020 के चुनावी परिणाम के बाद जेडीयू बीजेपी पर शक करने लगी थी। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार न उतारकर जेडीयू की मिट्टी पलीद करने में जुटे हुए थे। चिराग कामयाब भी रहे, एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। नीतीश सीएम बन गए, लेकिन उन्हें लग गया कि ये खेल अब बीजेपी की तरफ से खेला गया है, क्योंकि बीजेपी अब बिहार में भी ड्राइविंग सीट पर बैठना चाह रही है। इसी वजह से साल 2022 में जेडीयू ने एनडीए से किनारा कर आरजेडी का दामन थामा था, लेकिन आरजेडी के साथ भी रिश्ते महज 1.5 साल चले और नीतीश वापस एनडीए में आ गए। नीतीश द्वारा इस कदर पलटी मारने कि उनकी छवि को बड़ा धक्का पहुंचा है, लेकिन वो इस बार एनडीए के सभी घटक दलों को साध कर बिहार में कीर्तिमान स्थापित करना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नीतीश का जो स्ट्राइक रेट है वो तो अच्छा रहा है और केंद्र सरकार नीतीश की पार्टी के समर्थन से चल रही है। बीजेपी अब डिफेंसिव है, इसलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मेजॉरिटी नहीं आने की वजह से उसी समय यह ऐलान कर दिया था कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी और इस बार बीजेपी प्रदेश में ज़्यादा खेल करने की स्थिति में नहीं है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी नीतीश से बेहतर रिश्ते कायम करने की कोशिश में लग रही है, लेकिन 2 बार बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ जाने वाले नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता दिल से जुड़ सकेंगे, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश और उनके जितने सिपह सलार हैं उन्होंने इस संभावनाओं के मद्देनज़र अहम मीटिंग कल बुलाई और इस मीटिंग में एनडीए की एकजुटता पर ध्यान दिया गया। जाहिर है एनडीए में इस बार बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। नीतीश कुमार साल 2019 में एनडीए में आए और लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार में 39 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन एनडीए की हालत साल 2020 के विधानसभा चुनाव में खराब हुई। चिराग के विरोध की वजह से नीतीश 43 सीटों पर सिमट गए थे और बीजेपी के साथ मिलकर विरोधियों से महज 12,000 वोटों की बढ़त के साथ नीतीश सरकार बनाने में सफल रहे थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तुलना में 10 सीटें ज़्यादा जीतने में कामयाब रहा एनडीए और वही कांग्रेस और लेफ्ट आरजेडी के साथ मजबूत गठबंधन में है और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी तेजस्वी यादव के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने के फिराक में है। तो जाहिर है कि एनडीए के घटक दलों की संख्या बढ़ी है, तो महागठबंधन में भी घटक दलों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी ही है और इसलिए ये मुकाबला इस बार का बहुत ही दिलचस्प होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। 17 महीने की सरकार में नीतीश कुमार ने जो भी नौकरियां दी हैं उसे आरजेडी तेजस्वी यादव की कारस्तानी बताकर यूथ को साधने में जुट गई है। पिछले 19 साल से नीतीश कुमार की ही कुर्सी पर है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी भी उनके लिए चरम पर है। ऐसे में मुकेश सहनी और लेफ्ट का मजबूती से आरजेडी को मिल रहा साथ पिछले 19 सालों की कहानी को पलट सकता है। इसका ट्रेलर पिछले विधानसभा चुनाव में दिख गया था, इसलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव युवाओं को अपने साथ खींचने में सफल रहे तो बाजी पलट सकती है। जाहिर है इसी को रोकने की कोशिश में नीतीश और एनडीए लग गई है, इसलिए घटक दलों के साथ व्यापक पैमाने पर बैठक कर जिले स्तर पर मजबूत गठबंधन कायम करने की कोशिश नीतीश कर रहे हैं। जेडीयू साल 2010 में 125, साल 2015 में 71 और साल 2020 में 43 सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल रही, तो लेकिन जेडीयू का ग्राफ किस तरीके से गिरा है ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। लेकिन साल 2020 में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जब एनडीए में नहीं थे, वही एनडीए में मुकेश सहनी चुनाव से ऐन वक्त पहले आए थे। जाहिर है इस बार चिराग, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं और मुकेश सहनी अलग हैं। इस सबके बीच नीतीश के दाहिने हाथ कहे जाने वाले आरसीपी सिंह भी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और पीके की पार्टी
पार्टी है ही, एनडीए में अंतर्विरोध भी है। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेजा जाना इसका एक बड़ा प्रमाण है। संसद में ललन सिंह का जोरदार बीजेपी समर्थन तब फीका पड़ गया जब जेडीयू के भीतर से विरोध में आवाज उठने लगे। वहीं यूसीसी से लेकर कई अन्य मसलों पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने रही है। जाहिर है बीजेपी केंद्र में समर्थन पाने की वजह से जेडीयू की हाँ में हाँ कर रही है, लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू में विरोध भी साफ दिख रहा है। यही हाल शराबबंदी को लेकर भी है। बिहार में इस मसले पर जीतन राम मांझी के सुर जेडीयू से बिल्कुल अलग हैं। वहीं एससी एसटी को रिजर्वेशन के मसले पर कोटे में कोटा का विरोध चिराग पासवान की पार्टी खुलकर करती रही है, जबकि जीतन राम मांझी इसकी मांग करने में आगे दिखे। ये अंतर्विरोध चुनाव में महंगे साबित हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस सब को अलग रखकर सभी घटक दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कितना वो कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।